हेलो दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में अपने सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया है। यानी कि अप्रैल 2026 से अब आपको अलग अलग सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि आखिर कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन कौन से सर्विस चार्जेस को बढ़ाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, जो कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस चार्जेस का पीडीएफ होता है वो मैंने अपने मोबाइल फोन में ओपन कर लिया है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले भाई ईसीएस नाश ट्रांजेक्शन फेल्योर चार्जेस है, यानी कि जो ईसीएस रिटर्न चार्जेस होता है, जैसे कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर कोई ईसीएस वगैरह लगा हुआ है, आपने बाइक खरीदी हुई है लोन पर, इसके अलावा आपका कोई लोन वगैरह डेबिट होता है आपके अकाउंट से, तो वो ईसीएस रिटर्न चार्जेस है। तो इसके ऊपर पहले आपको 500 रुपए चार्जेस देना पड़ता था अगर ईसीएस रिटर्न हो जाता था तो, लेकिन अब आपको यानी कि अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से आपको फर्स्ट रिटर्न के ऊपर 500 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर सेकंड बार यानी कि 2 बार रिटर्न हो जाता है तो फिर दूसरे बार में भी आपको 550 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। तीसरी बात, यहाँ पर इन्होंने डेबिट कार्ड के इशुएंस और एनुअल फीस पर भी बदलाव किया हुआ है। अब कौन से डेबिट कार्ड के ऊपर बदलाव किया है, तो देखो यहाँ पर एवरीडे डेबिट कार्ड के ऊपर पहले ये इशुएंस फीस 259 रुपीज चार्ज करते थे, यानी कि पर एनम ये 259 रुपीज चार्ज करते थे इशुएंस फीस एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन अब इन्होंने इसको इंक्रीज कर दिया है, अब आपको 300 रुपए चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने यहाँ पर जीएसटी नहीं जोड़ा है, हो सकता है यहाँ पर आपको जीएसटी ना देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जीएसटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हो सकता है आपको 300 रुपए ही देना पड़े चार्जेस। बाकी इन्होंने एक और डेबिट कार्ड के ऊपर बदलाव किया हुआ है, जैसे कि अगर आप पे शॉप मोर डेबिट कार्ड इशूड वगैरह करवाते हो, कोटक संकल्प, इसके अलावा सम्मान सेविंग्स अकाउंट या फिर सम्मान सेविंग्स अकाउंट फॉर बीएसईएस माइक्रो फाइनेंस, यानी कि अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाते हो, ये सभी सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाते हो या फिर आप ये डेबिट कार्ड लेते हो, तो फिर इसके ऊपर आपको पहले 199 रुपीज डेबिट कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और इशुएंस फीस देना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने इसको इंक्रीज करके 285 रुपीज कर दिया है, यानी कि पर एनम अब आपको 285 रुपीज देना पड़ेगा 199 रुपीज के जगह पर। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा बदलाव है। इसके अलावा भाई तीसरा जो हमारा डेबिट कार्ड है वो है पे शॉप मोर डेबिट कार्ड। अगर आपका ये डेबिट कार्ड है तो इसके ऊपर पहले इशुएंस फीस या फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 259 रुपीज देना पड़ता था, लेकिन अब आपको यहाँ पर 285 रुपीज पर एनम चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा कैश ट्रांजेक्शंस के ऊपर भी बदलाव किया गया है। देखो भाई, यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 ट्रांजेक्शंस आप पर मंथ कर सकते हो। इसके अलावा वैल्यू ऑफ लिमिट, यानी कि आप कितना कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इसके ऊपर भी इन्होंने लिमिट लगा करके रखा है। यानी कि इस 3 ट्रांजेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा आप 1 लाख रुपए की ही लेन देन ब्रांच के माध्यम से कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर क्लियरिफिकेशन के साथ में लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी कैश ट्रांजेक्शन वगैरह करता है तो फिर इस केस में मंथली फ्री लिमिट ऑफ 25,000, यानी कि 25,000 रुपए ही वो मंथली कैश का ट्रांजेक्शन कर सकता है थर्ड पार्टी अगर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ट्रांजेक्शन वगैरह करता है तो। और यहाँ पर अगर इस लिमिट को क्रॉस करता है तो फिर इस केस में 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से आपको चार्जेस देना पड़ेगा, और मिनिमम भाई साहब 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का सर्विस चार्जेस अपडेट है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में तो भाई ईसीएस आप रिटर्न ना करें, यानी कि ईसीएस के लिए आप अपने अकाउंट में बैलेंस वगैरह जरूर रखें अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है तो, वरना आपको ज्यादा चार्जेस देना पड़ सकता है। 1000 रुपए तक आपको चार्जेस देना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको ये भी कहूंगा कि कैश ट्रांजेक्शन लिमिट काफी कम करें ब्रांच के माध्यम से, वरना आपको ज्यादा चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे तो डेबिट कार्ड तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा, कोई भी सेविंग्स अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हो। हालांकि विदाउट डेबिट कार्ड के अगर आपका काम चल जाता है तो डेबिट कार्ड लो ही मत, क्योंकि डेबिट कार्ड के ऊपर भी इनका काफी हाई चार्जेस हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक काफी टॉप क्लास का बैंक है।
और भाई इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा शानदार होता है। और भाई इनके ब्रांच में अगर आप कोई काम वगैरह करवाने के लिए जाते हो तो इनके कर्मचारी काफी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं कस्टमर से, तो ये काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।